जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जन जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार, दिल्ली वासियों के भरोसे पे खरी उतरेगी हमारी सरकार। दिल्ली का बजट आ गया है और जिसका सभी को इंतजार था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बजट पर क्या रिएक्शन सामने आता है। आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी आतिशी ने इस पर क्या रिएक्शन दिया आपको सुनवाएंगे, मगर उससे पहले बजट की जो बड़ी बातें हैं वो जान लेते हैं। जी बिल्कुल अमन, देखिए जो बजट की बड़ी बातें हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं को 2,500 रुपये जो है प्रति माह दिया जाएगा, जो कि लगातार चुनाव में जिसकी चर्चा हो रही थी। इसके अलावा जो बड़ी बात है ये है कि जो गर्भवती महिलाएं होंगी दिल्ली में उन्हें 21,000 रुपये दिए जाएंगे। जो रिपोर्ट से एक मुश्त 21,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। इसके अलावा 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो है वो दिल्ली की जनता को मिलेगा। 50,000 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो है कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 जगह अटल कैंटीन खोली जाएंगी जहां पर जो खाना मिलेगा उसकी कीमत होगी सिर्फ 5 रुपए। सड़कों का सुधार हो उसके लिए 3800 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। झुग्गी बस्तियां जो हैं उसके लिए 696 करोड़ यानी करीब 700 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और सीनियर सिटीजन जो हैं उनके लिए 20 करोड़ की ग्रांट जो है वो जारी की गई है। इसमें अगर एक गौर करने वाली बात और समझें तो ये बजट आम जनता के लिए तो खास है ही, क्योंकि भर भर के वादे किए गए, एक से बढ़कर एक वादे किए गए। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 21,000 रुपये की राशि। मगर बीजेपी के लिए खास इसलिए क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी ने बजट पेश किया। 27 साल से जो सत्ता का सूखा झेल रही थी बीजेपी दिल्ली में, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहला बजट पेश किया। इसके साथ ही 27 साल के बाद बीजेपी ने बजट पेश किया। इस बजट में कई सारी बड़ी बातें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। दूसरे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं। मगर फिलहाल के लिए आतिशी ने इस पर क्या रिएक्शन दिया वो सुनिए आप। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है। और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। अगर आप परसेंटेज एलोकेशन के हिसाब से देखिए तो 10 साल में पहली बार शिक्षा का बजट 20% से कम हुआ है। पहली बार मात्र 19% बजट शिक्षा को मिला है। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ध्वस्त करना। पहली बार स्वास्थ्य का बजट मात्र 13% पर रह गया है। ये दिखाता है कि आज जो दिल्ली के हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिल रहा है, उसको खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। और तीसरी बात, दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करने का MCD का बजट 1500 करोड़ से कम कर दिया पिछले साल से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा दिखा दिया। सरकारी स्कूलों को बर्बाद करिए, सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों को खत्म करिए और दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करिए। मुझे एक्चुअली लगता है भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं हो रहा है कि चुनाव खत्म हो गया है और वो चुनाव जीत गए हैं। अब उन्होंने सरकार बना ली है। अभी भी वो अपना 90% समय सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गाली गलौच देने में बिताते हैं। मेरा उनसे आग्रह है, चुनाव खत्म हो गया, आप चुनाव जीत गए, अब दिल्ली की जनता आपसे काम चाहती है। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि आप अपने काम के ब्लूप्रिंट को रखिए, जुमलेबाजी मत करिए, गाली गलौच मत करिए। अगर आप इस बजट को देखिए तो अगर एक लाइन में इस बजट का वर्णन किया जाए तो काम कम, जुमला ज्यादा, और दिख गया है कि इनका 5 साल सिर्फ गाली गलौच का है इरादा।